श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम सभी जानेंगे कि नवरात्रि में कलश को कैसे तैयार करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या डालना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके कमेंट में जय माता दी का नारा जरूर लगाइएगा। तो जब भी हम कलश को तैयार करेंगे तो आप चाहे मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, आप चाहे तो तांबे या पीतल का ले सकते हैं। कलश में अंदर डालने के लिए हमें गुलाब जल, गंगा जल, शुद्ध जल, लाल पुष्प, हमें अक्षत, लाल रोली, हल्दी की गांठ, 1 रुपया और लाल पुष्प, अक्षत, ये सभी सामग्रियों को जरूर रखना है कलश के अंदर डालने के लिए। फिर आम के पत्ता या अशोक के पत्तों का आप 9 या 11, 5 ऐसे लेकर के आपको पत्ते पर भी पीला चंदन, लाल कुमकुम या हल्दी से टीकाकरण अवश्य करना है। उसके बाद हमें कलश पे भी सात्विक बनाना है, लाल कुमकुम से या हल्दी पीला चंदन से। और उसके बाद हमें नारियल पे भी सात्विक जरूर से जरूर बनाना है। जब आप कलश की तैयारी करेंगे तो जो आप चावल रखेंगे उसको ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, किसी भी प्रकार का कीड़े न लगाए हो। जो आप नारियल रखेंगे उसे भी हिला के देख लीजिएगा कि वो जल भरा नारियल है या नहीं। इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा। साथ ही जब आप कलश तैयार करेंगे तो आप अगर अष्टकमल के ऊपर कलश रखते हैं तो उस पे रख सकते हैं, या आप जौ के ऊपर रखना चाहते हैं तो उस पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कलश तैयार कर लेंगे। फिर कलश के ऊपर आम का पल्लव आप रखेंगे। उसके बाद 1 कटोरी चावल आपको रखना होगा। मौली ध्यानपूर्वक रखिएगा कि आपको 9 बार लपेटना है। जो आप लौंग डालेंगे वो फूल वाला लौंग होना चाहिए। फूल वाला ही लौंग हमें जल के अंदर, कलश के अंदर यानी डालना चाहिए। अगर आप सरल विधि से कर रहे हैं, आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप कलश स्थापना एकदम सरल विधि से करना चाहते हैं तो आप जल लोटे में गंगा जल, गुलाब जल, लाल पुष्प और अक्षत, ये सभी सामग्रियों को डाल के ऊपर आप प्लेट का चावल रख के उसके ऊपर दीपक रख सकते हैं। अगर आप नारियल नहीं रखते हैं, एकदम सरल विधि से करना चाहते हैं, और अगर आप इस तरीके से अपने से स्वयं कलश तैयार करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कलश को तैयार कर सकते हैं। दोनों विधि से, जैसे बहुत सारे लोग फोटो की पूजा करते हैं तो वो कलश की स्थापना नहीं करते, तो लेकिन आप 1 लोटे में जल, उसके ऊपर चावल का ढेर और लोटे पे सात्विक और एक दीपक आप उसके ऊपर रख सकते हैं। जब हम कलश पर नारियल रखेंगे तो हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें जो है नारियल का मुख का ध्यान रखना है। 9 बार इस तरीके से चुनरी को लपेटना है और नारियल पे भी सात्विक बना लीजिएगा, टीकाकरण कर लीजिएगा। नारियल का मुख अगर लिटा के रखते हैं तो आपकी तरफ होना चाहिए। अगर आप खड़े करके रखते हैं तो मुख उसका ऊपर की तरफ होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नारियल को कभी भी मुख जो है नीचे की तरफ, जल की तरफ नहीं रखना चाहिए, हमेशा ऊपर की तरफ रखना चाहिए। और जो साधक पूजन करते हैं उनकी तरफ मुख होना चाहिए, लेटे हुए स्थिति पे नारियल को। तो इस तरीके से आपको कलश पे नारियल रखना चाहिए। और जब भी हम कलश की तैयारी करते हैं तो जल वगैरह और कलश को एकदम साफ और स्वच्छ करके एकदम ऐसे करके रखिएगा। नारियल पे चुनरी जो लपेटेंगे वो नई चुनरी होनी चाहिए। नई चुनरी पे ही आपको नारियल को लपेटना चाहिए। कलश जब भी हम रखते हैं, चाहे आप सरल विधि से रखते हो, चाहे आप इस तरीके से कलश को तैयार करते हो, तो कलश तैयार करने से पहले जब करते रहते हैं तो माता रानी का ध्यान और माता रानी का जय माता दी हमें सरल विधि से बोलते रहना चाहिए। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ कि कलश का मुख, एक एक चीज मैं आपको छोटी छोटी वीडियो नवरात्रि से जुड़ी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग को जब मैं सरल पूजा विधि शेयर करूँ तो हर एक चीज आपके लिए क्लियर हो। उसके बाद इस तरीके से हमें कलश को रखना है। जैसे कि पिछली वीडियो में जौ कैसे बोना है, आपको दीपक कैसे तैयार करना है, ये छोटी छोटी जानकारी मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ ताकि हर डाउट्स आपके क्लियर हो और कैसे आप स्वयं पूजन कर सकें। तो इस तरीके से आपको चावल भी देख लीजिएगा कि कोई वो कीड़े ना हो। और अगर आप नारियल नहीं रखते तो उसके ऊपर आप दीपक भी रख सकते हैं सरल विधि से। तो अगली वीडियो में ना जल्द ही आपको पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। 2 पूजा विधि शेयर करूंगी, जो बिना कलश के लोग करते हैं वो कैसे करें, और पूरा कलश करके कैसे पूजन करते हैं वो भी मैं आपको जल्द ही अपने YouTube पे शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल पे बने रहिए। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको बहुत यूजफुल वीडियोज यहाँ पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।